हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशंस ऑफ एरोटिक आर्चेज या फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ एरोटिक आर्चेज के बारे में। ये आप लोगों का बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड का टॉपिक है, जिसमें आप लोगों को इवोल्यूशंस ऑफ हार्ट एंड एरोटिक आर्चेज के बारे में पढ़ना है। इवोल्यूशंस ऑफ हार्ट के बारे में हमने आप लोग को बता दिया है और इस वीडियो लेक्चर में हम इवोल्यूशंस ऑफ एरोटिक आर्चेज के बारे में पढ़ेंगे और इसको सिंपल नोट्स की सहायता से पढ़ेंगे ताकि आप लोग के एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए आप लोग इसको आसानी से लिख पाएं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में ही पूछा जा सकता है। आप लोग से पूछ सकता है कि कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ एरोटिक आर्चेज, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, तो आप लोग इसको अच्छे से कर पाएं क्योंकि ये आप लोगों को वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में देखने को मिलता है और लोअर वर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो एडल्ट में भी देखने को मिलेगा, लेकिन यदि हायर वर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो उसके एम्ब्रियो में आप लोगों को जो होता है एरोटिक आर्चेज ये देखने को मिलता है। यदि आप सिंपल में हम आप लोग को बताएं कि एरोटिक आर्चेज होता क्या है, तो ये एक ब्लड वेसल्स होती है जिसमें ब्लड बहता रहता है, जो कि क्या करती हैं कि सबसे पहले ब्लड को कहाँ लेकर जाती हैं, तो गिल्स के पास लेकर जाती है सबसे पहले ब्लड को। उसके पास उस ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, पूरे बॉडी में लेकर जाती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी लोअर वर्टिब्रेट्स होती है जैसे कि मछलियां होती हैं, वे सांस किसके द्वारा लेती है, तो वो गिल्स के द्वारा ही सांस लेती हैं। ठीक है, जब गिल्स से सांस लेती हैं इसलिए क्या होता है कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ये एरोटिक आर्चेज लेकर जाती हैं गिल्स के पास, जहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद उस ब्लड को पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है एरोटिक आर्चेज का ही। चलिए इसके डिफिनेशन से इसको समझते हैं। देखिए, एरोटिक आर्चेज द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स होती हैं डेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेंट्रल एवोर्टा इन लोअर वर्टिब्रेट्स, जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि जो मेढक हो गए एंड जो मछलियां हो गई, उसमें ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये वेंट्रल एवोर्टा से ओरिजिनेट होते हैं। ये आप लोग को जो बीच में दिखाया गया है ये वेंट्रल एवोर्टा है। इसे वेंट्रल एवोर्टा से देखेंगे तो 6 पेयर में, देखिए इस तरीके से 6 पेयर में आप देखेंगे तो एरोटिक आर्चेज ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया है एंड कैरी ब्लड फर्स्ट टू गिल्स, सबसे पहले ये ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, सबसे पहले गिल्स के पास लेकर जाती हैं जहाँ पे ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड, एंड देन कैरी ब्लड फ्रॉम द गिल्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद ये क्या करती हैं, ब्लड को उस गिल्स से ब्लड को लेती हैं, उसके बाद कहाँ पर लेकर जाती हैं, पूरे बॉडी में लेकर जाने का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम से एक बार समझ लीजिए, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से ब्लड को उठाती हैं तो सबसे पहले आएगा वेंट्रल एवोर्टा में, और वेंट्रल एवोर्टा से ही क्या निकला है, एरोटिक आर्चेज निकली हुई हैं। तो इस ब्लड को सबसे पहले इस वेंट्रल एवोर्टा से एरोटिक आर्चेज में भेजा जाता है। उसके बाद इस एरोटिक आर्चेज में यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक बीच बीच में यहाँ पे ये दिखाया गया, ये क्या है, ये गिल्स हैं। ठीक है, तो ये एरोटिक आर्चेज इस ब्लड को कहाँ पर लेकर गई हैं, इस गिल्स के पास लेकर गई, और गिल्स के पास लेकर गई तो ये क्या हो गया, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। तो अब यहाँ से ब्लड को इधर नीचे की तरफ यहाँ पर लेकर आएंगी डोर्सल एरोटा की तरफ, तो यानी उसके जो होता है पीछे की साइड लेकर जानी, यानी पूरे बॉडी में पहुँचाएंगी। उसके बाद जो ऊपर की साइड यदि लेकर जाएंगी यानी उसके पूरे ब्रेन में पहुँचाने का काम करती हैं। ठीक है, तो पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम यहाँ से ही करती है। तो इस तरीके से इनका ब्लड जो होता है कैरी होता रहता है। अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका आप लोग को सेकंड डिफिनेशन भी देंगे, ताकि यदि आप लोग को ये डिफिनेशन ना याद रहे तो आप लोग डायग्राम से भी उस डिफिनेशन को लिख पाएं। देखिए इसमें आप लोग देखिए, ये इसका नाम क्या है, वेंट्रल एवोर्टा, डायग्राम बनाकर आइएगा। इसका नाम है वेंट्रल एवोर्टा। वेंट्रल एवोर्टा से निकला है एरोटिक आर्चेज, और एरोटिक आर्चेज में भी देखिए जो ब्लड को क्या कर रहा है कि गिल्स के पास लेकर जाने का काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं एफरेंट ब्रैंकियल्स। और अब यहाँ से गिल्स के पास जब ब्लड गया तो वो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब पूरे बॉडी में जो लेकर जाने का काम कर रहा है उस एरोटिक आर्चेज को कहते हैं इफरेंट ब्रैंकियल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे हमने आप लोग को बता ही दिया है कि 6 पेयर में ये एरोटिक आर्चेज प्रेजेंट होती है, जिसमें फर्स्ट पेयर का नाम क्या होता है, मैंडिबुलर आर्च होता है। सेकेंड पेयर का नाम होता है हाइयोइड आर्च, एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 पेयर का नाम होता है रिमेनिंग एरोटिक आर्चेज। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा डिफिनेशन। ये डायग्राम आप लोग को थोड़ा यदि रफली डायग्राम भी याद होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको बना कर आइएगा। देखिए दूसरा डिफिनेशन इसका क्या कहता है, एरोटिक आर्चेज जो सीरीज ऑफ पेयर्ड ब्लड वेसल्स। एरोटिक आर्चेज क्या होती है, सीरीज में प्रेजेंट होती है, पेयर ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे कि हमने आप लोगों को दिखाया कि ये एरोटिक आर्चेज है जो कि सीरीज में प्रेजेंट है, और ये क्या है, ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लड को कैरी करती रहती हैं इन द एम्ब्रियो। ये
सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। इवोल्विंग डिफरेंटली अक्रॉस वेरियस ग्रुप, ये सभी जितने भी क्लासेस होते हैं, जैसे कि आपका क्लास हो गया पाइसेस क्लास जिसमें मछलियाँ आती हैं, एंड एम्फीबियंस क्लास हो गया, एंड रेप्टाइल्स का क्लास हो गया, बर्ड क्लास हो गया, मैमल्स का क्लास हो गया। तो इन सभी में ये जो एरोटिक आर्चेज होते हैं ना, ये आप लोगों को डिफरेंट दिखाई देंगे। ये नॉर्मल दिखाई दिया है क्योंकि ये सभी में लगभग ऐसा ही समान होता है, लेकिन जो एरोटिक आर्चेज ये भी आप देख लिए बोनी फिशेस के अंदर, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च है एंड सेकंड हाइयोइड आर्च है, ये आप लोगों को गायब दिखाई देगा। उसके बाद यदि एम्फीबियंस में जाते हैं, एम्फीबियंस में आप देखेंगे तो ये फोर्थ वाला जो है ये भी आप लोग को गायब दिखाई देगा। यहाँ फिफ्थ वाला आप लोग को गायब दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो आप लोगों को एबोटिक आर्चेज जो होता है डिफरेंट क्लासेस में देखेंगे ना, तो अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, किसी में रहेगा, किसी में कोई नंबर का जो एबोटिक आर्च है वो गायब दिखाई देगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है। एंड दिस आर्चेज ओरिजिनली सर्व टू पर्पज द ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, ये आर्चेज क्या करती हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द गिल्स। हार्ट से कहाँ पर लेकर जाती हैं, गिल्स के पास लेकर, यहाँ पे हार्ट है, हार्ट से ब्लड को कहाँ ले गई, गिल्स के पास ले गई, क्योंकि लंग्स तो है नहीं, तो गिल्स के पास लेकर जाएंगे ऑक्सीजन के लिए, ताकि वहां से उसको ऑक्सीजन मिल पाए और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो पाए। उसके बाद क्या करती हैं कि उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में लेकर जाने का काम करती हैं। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया गया है एज वर्टिब्रेट्स मूव फ्रॉम वाटर टू लैंड एंड शिफ्टेड टू लंग्स बेस्ड रेस्पायरेशन। जैसे ही जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वे क्या करते हैं कि वाटर से लैंड की तरफ मूव करते हैं रहने के लिए। जैसे कि मछलियां वाटर में रहती हैं, उसके बाद जो मेढक आए वो कहाँ पे रहने लगे, आपके लैंड पे भी रहने लगे। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं ना, उसी तरीके से इनका जो एरोटिक आर्चेज होता है ये भी, इसमें भी क्या होता रहता है, एडाप्टेशन की वजह से मॉडिफिकेशन होता रहता है। किसी में आप देखेंगे तो फर्स्ट जो मैंडिबुलर आर्च है ये गायब रहेगा, किसी में सेकंड गायब हो गया, किसी में फिफ्थ गायब हो गया। तो इस तरीके से सब में अलग अलग रहता है। ठीक है, जिस तरीके से ये अपना अलग होते जाते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन होता जाता है, इवोल्यूशन होता जाता है, इसी तरीके से इनके जो एबोटिक आर्चेज होते हैं उसमें भी आप देखेंगे मॉडिफिकेशन होता जाएगा। ठीक है, इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स में देखेंगे द आर्चेज ट्रांसफॉर्म इनटू मेजर आर्टरीज सप्लाई डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, आगे देखिए, अब हम देख लेते हैं इसके इवोल्यूशंस के बारे में कि जो एबोटिक आर्चेज का इवोल्यूशन हुआ है वर्टिब्रेट्स में वो किस तरीके से हुआ है, सब में किस तरीके से अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिशेस में देखते हैं, जिसमें कि कार्टिलेजिनियस फिशेस आती हैं, बोनी फिशेस आते हैं। ठीक है, तो फिश है गिल्स, आप लोग को पता होगा मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं, तो मछलियां जो होती है गलफड़े यानी गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। तो फिश के पास क्या होता है, गिल्स होता है, एंड 6 पेयर में जो होता है एरोटिक आर्चेज प्रेजेंट होती है। वही अब बोनी फिशेस में देखेंगे ना, तो बोनी फिशेस में 6 पेयर में प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि बोनी फिशेस में जो फर्स्ट हमने आप लोग को बताया था मैंडिबुलर आर्च एंड सेकेंड जो हाइयोइड आर्च बताया था, ये दोनों क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बोनी फिशेस में यदि आप देखें तो, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि सभी क्लास में, जैसे कि क्लास ये आप लोगों का पाइसेस क्लास है, यानी जिसमें मछलियां पाई जाती हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो सब में अलग अलग मछलियां हैं। तो सभी जो जितने भी मछलियों का जो जीनस स्पीसीज है, सभी स्पीसीज में जो होता है ना कि समान नहीं होता है। ये जो एरोटिक आर्चेज है सब में समान नहीं होता है, सब में थोड़ा थोड़ा अलग ही होता है। ठीक है, तो बोनी फिशेस में यदि आप देखेंगे तो उसमें आप लोगों को जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो एरोटिक आर्चेज होती हैं वो आप लोग को दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, एक नॉर्मल यदि आप बीएससी लेवल पे देखें तो आप लोग यही कह सकते हैं कि फिश के पास गिल्स होते हैं और 6 पेयर में एरोटिक आर्चेज होती हैं। दीज आर्चेज डायरेक्टली सप्लाई ब्लड टू द गिल्स, ये आर्चेज क्या करते हैं, ब्लड को कहाँ सप्लाई करते हैं, गिल्स के लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो पाए। उसके बाद ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम द हार्ट थ्रू द वेंट्रल एबोर्टा। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे हमने आप लोग को बताया हार्ट रहता है, तो ब्लड क्या करता है, फ्लो कहाँ पे करता है, हार्ट से वेंट्रल एबोर्टा इनटू द एरोटिक आर्चेज। उसके बाद यहाँ से कहाँ पे जाता है, तो इस एरोटिक आर्चेज में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, वेंट्रल एबोर्टा से इस एरोटिक आर्चेज में ब्लड फ्लो करता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गिल्स। और इस एरोटिक आर्चेज में हमने आप लोग को बताया कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये गिल्स प्रेजेंट होता है बीच बीच में, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, गिल्स है, गिल्स प्रेजेंट होता है। तो वहाँ से गिल्स से वो ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, दिस इज अ सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम्स सुटेबल फॉर एक्वेटिक रेस्पायरेशन। ये सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम इस प्रकार से इसमें जो एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा फिशेस में किस प्रकार से जो होता है एबोटिक आर्चेज होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एम्फीबियंस की तरफ जाते हैं। तो एम्फीबियंस में देख लेते हैं जैसे कि फ्रॉग्स यानी मेढक। ठीक है, तो इसमें देखिए एम्फीबियंस बीइंग्स लाइफ विथ गिल्स एंड दियर सर्कुलेटरी सिस्टम रिजेंबल डेड फिश। जैसे कि एम्फीबियन जो कि
पोल्स होते हैं, इसमें आप देखेंगे तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनके लाइफ में। तो इनका बिल्कुल मछलियों की ही तरह क्या होता है कि देखने में लगता है, जो इनका एरोटिक आर्चेज होता है, ठीक है। एज दे डेवलप्ड इनटू एडल्ट एंड ट्रांजिशन टू लैंड लंग्स रिप्लेस गिल्स फॉर ब्रीदिंग, यानी जैसे ही ये डेवलप होकर एडल्ट में जाते हैं, क्योंकि इसका टेडपोल क्या होता है, लार्वा होता है, तो लार्वा हमेशा पानी में रहता है, जो होते हैं मेढक, ठीक है। तो उसमें गिल्स के द्वारा ये सांस लेते रहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो कैसा आप लोग को देखने को मिलेगा, उसमें आप लोग को बिल्कुल मछलियों की ही तरह देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये धरती पे आते हैं, यानी जैसे ये एडल्ट हो जाते हैं, तो ये जमीन पे आ जाते हैं। तो जमीन पे जब आ जाते हैं तो इनके पास क्या हो जाता है, लंग्स थोड़ा विकसित हो जाता है, तो ये लंग्स के द्वारा भी सांस लेने लगते हैं, ठीक है। तो वही आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जब लंग्स के द्वारा सांस लेने लगे तो आगे बताया गया है आर्चेज फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ डिसअपियर, यानी आर्चेज जो फर्स्ट आर्चेज यहाँ पर ये आप लोग को दिखाया गया है, सेकेंड आर्चेज ये है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए फिफ्थ आर्चेज ये आप लोग को दिखाया गया है। तो ये 3 आर्चेज क्या होते हैं, जैसे ही कि ये लैंड पर आते हैं, ये तीनों आर्चेज क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। वाइल आर्चेज थर्ड, फोर्थ एंड 6, यानी यहाँ पे ये आप लोग को दिखाया गया है थर्ड आर्च है, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पर देखिए ये आप लोग को दिखाया गया है थर्ड आर्च, और ये आप लोग को दिखाया गया है फोर्थ आर्च, और ये आप लोग को दिखाया गया है 6 वाला, ठीक है। तो ये जो होते हैं कि थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला हो गया एंड 6 आर्च जो हो गए, ये आप लोग को दिखाई देते हैं, ये रहते हैं। लेकिन वही आप लोग का फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया एंड फिफ्थ हो गया, ये क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस में। आगे बताया गया है आर्चेज थर्ड फ्रॉम द कैरोटिड आर्टरीज, यानी जो थर्ड वाला है, ये जो आर्चेज आप लोग को थर्ड वाला आर्चेज दिखाई दे रहा है, एरोटिक आर्चेज, यहाँ पर ये जो थर्ड वाला एरोटिक आर्चेज है, ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है कैरोटिड आर्टरीज बनाता है, ठीक है। आगे बताया है सप्लाई ब्लड टू द हेड। अब ये जो कैरोटिड आर्टरीज है, सॉरी कैरोटिड आर्च है, ये क्या करता है कि कहाँ पर ले जाता है, ब्लड को जो हेड होता है यानी मस्तिष्क के पास लेकर जाने का काम करता है। आगे है आर्चेज, यदि 4 की बात करें तो पार्ट होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन का, ये पार्ट होता है जो कि सप्लाई करता है ब्लड को बॉडी में, ठीक है। ये जो आर्चेज नंबर 4 है, ये क्या करता है, सिस्टमिक आर्च होता है, ये ब्लड को कहाँ लेकर जाने का काम करता है, तो पूरे बॉडी में लेकर जाने का काम करता है। आगे बताया गया है आर्चेज जो 6 होता है बीकम पल्मोनरी आर्टरीज, ये आर्चेज जो 6 हैं, ये क्या हो जाती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज अपना बना लेती हैं। उसके बाद ये सप्लाई करती हैं ब्लड को टू द लंग्स, ये ब्लड को कहाँ लेकर जाने के काम करती हैं, तो ये जो 6 आर्चेज होती हैं, ये ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाने का काम करती हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग को क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला, जैसा कि उसमें आप लोग देखे थे तो जो बोनी फिशेस थी उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड जो था वो गायब था, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप लोग देखिए फिफ्थ भी आप लोग का गायब हो गया। उसके बाद ये जो होता है पल्मोनरी आर्टरीज बना दी है, क्योंकि यहाँ पे इसमें लंग्स भी बन गया है, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाने का भी काम करने लगी है, जो कि उसमें आप लोग देखे थे फिशेस में तो वो नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम रेप्टाइल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो रेप्टाइल्स में देखिए जैसे कि लिजार्ड हो गया, स्नेक्स हो गए, इसमें किस प्रकार का जो एओर्टिक आर्चेज आप लोग को देखने को मिलेगा। तो रेप्टाइल्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि आपको पता होगा कि अब हमारे जो रेप्टाइल्स क्लास है इसमें जितने भी आते हैं वो लंग्स के द्वारा ही सांस लेते हैं, ठीक है। तो जब लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं तो इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड है, लंग्स पे ही डिपेंड है। जबकि एम्फीबियंस में लंग्स से भी लेते थे, स्किन से भी लेते थे, उसके बाद आप देखते हैं गिल्स के द्वारा भी लेते थे, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीटली लंग्स से लेंगे। एंड सो दियर एरोटिक आर्चेज आर फर्दर मॉडिफाइड, इसलिए इसका एरोटिक आर्चेज भी क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा, दोबारा से मॉडिफाइड होगा, क्योंकि ये कंप्लीट रूप से लंग्स पे ही डिपेंड है, इसलिए इसका और भी ज़्यादा मॉडिफाइड हो जाएगा। आर्चेज थर्ड एंड फोर्थ एंड 6, ठीक है। ये जो आर्चेज नंबर 3 है एंड आर्चेज नंबर 4 है एंड आर्चेज नंबर जो 6 है, ये रिमेन फंक्शनल, ये फंक्शनल बना रहता है विथ मोर डिफ्रेंसिएशंस बिटवीन द सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्किट, ठीक है। और इसमें ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन हो जाता है सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्किट के बीच में, क्योंकि आपको पता होगा कि जो रेप्टाइल्स होते हैं इसमें जो हार्ट यदि आप देखेंगे तो इसका हार्ट जो होता है और भी ज़्यादा डेवलप हो चुका रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्किट में क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। आगे बताया गया है आर्चेज थर्ड फॉर्म्स द कैरोटिड आर्टरीज,
ये जो आर्चेज थर्ड है, जैसा कि आपने पीछे भी देखा था एम्फीबियंस में भी, जो आर्टरी, ये जो आर्चेज थर्ड है ये क्या बना रहा था, कैरोटिड आर्टरीज बना रहा था, जो कि क्या कर रहा है कि ब्लड को कहाँ लेकर जाने का काम कर रहा है, तो मस्तिष्क यानी हेड में लेकर जाने का काम करता है। ठीक है, वही बताया गया है। एंड आर्चेज जो आप लोगों का 4 है, बिकम द सिस्टमिक एरोटा। ये जो आर्चेज नंबर 4 है ये क्या बना रहा है, सिस्टमिक एरोटा बना रहा है, विच कैरीज ब्लड टू द बॉडी। ठीक उसी तरीके से ये भी क्या करता है, बॉडी को लेकर जाने का काम करता है, ब्लड को पूरे बॉडी में लेकर जाने का काम करता है। वही आर्चेज नंबर 6 की बात करें तो ये पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, जो कि ब्लड को क्या करेंगे, ये आर्चेज 6 जो है यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, जो कि ब्लड को कहाँ पर लेकर जाने का काम करेंगे, तो ये ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाने के काम करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि आपने देखा था एम्फीबियंस में। पहला तो ये है कि डक्टस कैरोटिकस जो है इसमें प्रेजेंट है, वही आप एम्फीबियंस में देखेंगे तो डक्टस कैरोटिकस जो है यहाँ पे एम्फीबियंस में क्या है, अब्सेंट है। और सेकेंड यदि आप इसमें देखें तो सेकेंड इसमें क्या है, हमने आप लोग को बताया यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है हार्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आप देखेंगे ना, तो ये क्या है, ये है लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है, और ये क्या है, ये है राइट सिस्टमिक आर्च है। तो ये जो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है ये कहाँ पे जाता है, तो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च आप देखेंगे ना तो राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। ये क्या है, हार्ट का राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च जाता है राइट वेंट्रिकल से जाकर मिला होता है, और जो राइट सिस्टमिक आर्च होता है ये कहाँ पे गया होता है, तो राइट सिस्टमिक आर्च गया होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोग को ये दो देखने को मिलेगा आपके रेप्टाइल्स में। तो बर्ड्स में आप लोगों को पता होगा कि जो हार्ट होता है वो फुली डिवाइड होता है। ठीक है, बर्ड्स में आप देखेंगे तो हार्ट जो होता है वो फुली डिवाइड होता है, वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। इस वजह से इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, वही अभी तक आप देखे हैं रेप्टाइल्स तक, तो रेप्टाइल्स में जो था वो पार्शियल डिवाइड होता है। जो इसका एट्रियम होता है, एट्रियम तो इसका फुली डिवाइड होता है, अलग अलग रहता है। लेकिन वही आप इसके वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स इसका क्या होता है, पार्शियल डिवाइड होता है। इसलिए यहाँ पे जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, रेप्टाइल्स में आप लोग को मिक्सिंग देखने को मिलेगा इस वेंट्रिकल्स में। लेकिन वही आप बर्ड्स में देखेंगे तो बर्ड्स में जो होता है फुली डिवाइड इनका हार्ट हो गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ओनली द राइट आर्च, जो कि आर्च 4 है, यहाँ पे देखिए जो राइट सिस्टमैटिक एरोटा यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ये क्या होता है कि केवल यही इसमें पाया जाएगा, क्योंकि बर्ड में ज़्यादा डिफरेंस बर्ड और मैमल्स में नहीं होता है। केवल बर्ड्स में क्या देखने को मिलेगा कि राइट सिस्टमिक एरोटा आप लोग को देखने को मिलेगा। वही आप मैमल्स में देखेंगे तो मैमल्स में आप लोग को लेफ्ट सिस्टमिक एरोटा देखने को मिलेगा, और सब क्या होता है, सेम सेम रहता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि ओनली द राइट आर्च फोर्थ पेरिसिस्ट एज द एरोटिक आर्च सप्लाई ब्लड टू द बॉडी, जो कि क्या करता है कि केवल राइट सिस्टमिक यहाँ पे आर्च या फिर एरोटा होता है, जो कि बॉडी को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, और जो यहाँ पे लेफ्ट वाला होता है वो नहीं होता है। ठीक है, आगे बताया गया है द लेफ्ट एरोटिक आर्च जो कि है फोर्थ का, वो क्या होता है, डिसअपियर होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है इन कॉन्स्टेक्ट टू मैमल्स, और ये क्या होता है, मैमल्स में प्रेजेंट होता है। आगे बताया गया है आर्च जो कि आप लोग का है 6 फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरीज, आर्च थर्ड कंटिन्यूअस फ्रॉम द कैरोटिड आर्टरी, ठीक उसी तरीके से है। ठीक है, जैसा कि आपने एम्फीबियंस में देखा, रेप्टाइल्स में देखा, ये दोनों उसी तरीके से हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस यही है कि जो आर्च 4 है वो आप लोग का जो होता है कि यदि आप बर्ड्स में देखते हैं तो बर्ड्स में जो होता है राइट सिस्टमिक आर्च या फिर एरोटा आप लोग को देखने को मिल रहा है। वही आप देखते हैं यदि मैमल्स में, तो मैमल्स में आप लोग को लेफ्ट सिस्टमिक एरोटा या फिर आर्च देखने को मिलेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आप लोग का मैमल्स की। मैमल्स में किस प्रकार से आप लोग को एरोटिक आर्चेस देखने को मिल रहा है, तो मैमल्स में भी आप लोग को पता है कि 4 चैम्बर हार्ट, बिल्कुल बर्ड्स की तरह ही मैमल्स का भी हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर होता है। एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वे अलग अलग होते हैं इसमें भी, तो इस वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें अलग अलग होता है। तो इसमें आप लोग को जो होता है सर्कुलेशन ब्लड का देखेंगे तो आप लोगों को पल्मोनरी सर्कुलेशन देखने को मिलता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू बर्ड के विपरीत इसमें आप देखेंगे तो जो लेफ्ट एरोटिक आर्च होता है, जो कि हमने आप लोग को बताया कि आर्च नंबर जो 4 होता है, इसमें जो लेफ्ट एरोटिक आर्च या फिर लेफ्ट सिस्टमिक एरोटा होता है ये इसमें पाया जाता है, जबकि हमने बर्ड्स में देखा था तो उसमें था राइट सिस्टमिक एरोटा ही देखने को मिलता था। लेकिन मैमल्स में उसके विपरीत यहाँ पे लेफ्ट जो होता है सिस्टमिक एरोटा आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड को भेजता है। आगे बताया गया है ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपने बर्ड में देखा कि आर्च
जो थर्ड होता है ये कैरोटिड आर्टरीज बनाता है। ये क्या बना रहा है, कैरोटिड आर्टरीज बना रहा है, जो कि ब्लड को कहाँ लेकर जाने का काम कर रहा है, तो हेड में लेकर जाने का काम करता है। एंड जो आर्च नंबर 4 है ये आप लोगों का क्या बनाता है, पल्मोनरी आर्टरीज बनाता है। सॉरी 6 जो है, आर्च 6 जो है ये क्या बनाता है, पल्मोनरी आर्टरीज बनाता है। ये पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाती है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो पाए। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस इसमें है। एक बार आप लोग इसको नोट्स की सहायता से पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसानी से ये समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से जो एरोटिक आर्चेज है उनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। चलिए एक बार आप लोग को रिवाइज करा देते हैं ताकि जो भी आप लोग को कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। एरोटिक आर्चेज क्या होती है, हमने आप लोग को बताया कि एरोटिक आर्चेज ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि वेंट्रल एवोर्टा से निकली होती हैं। ये 6 पेयर्स में होती हैं। ये ब्लड को लेकर जाने के काम करती हैं गिल्स के पास, और गिल्स से ये ब्लड को पूरे बॉडी में लेकर जाने का काम करती हैं। ठीक है, तो हर एक क्लासेस में जो एरोटिक आर्चेज होती है आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एक बार इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।